Hi everyone, welcome to my video. Our today's video is about the most asked question, the biggest doubt, the biggest topic of discussion after we qualify CA finals. It is should we go for Indian firms or should we go for global audit firms? So आज हम डिस्कस करने वाले हैं clear comparison between Indian firms and global firms and बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे ताकि you can take a wise decision as per your priorities. I am Sivati Goda. I work at Deloitte USI and I have compiled a list of pros and cons जो आपको इंडियन ऑडिट फर्म्स में एंड ग्लोबल ऑडिट फर्म्स में काम करके मिलेगी. सो लेट्स डिस्कस दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट डू यू गेट टू लर्न. सबसे पहले कि आप क्या सीखोगे इंडियन ऑडिट फर्म्स में, आप क्या सीखोगे, कैसा काम होता है, एंड ग्लोबल ऑडिट फर्म्स में आप क्या सीखोगे एंड कैसा काम होता है. तो स्टार्टिंग विथ ग्लोबल फर्म्स फर्स्ट. ग्लोबल ऑडिट फर्म्स में यू वर्क विथ इंडियन टीम्स जो कि आपके ऑफिस में होगी. इसकी क्लाइंट जो है वो फॉरेन एंटिटी है, लाइक यूएसए यूके का है एंड उसको ऑडिट कर रहे हो यूके की एंटिटी एंड इंडिया की एंटिटी मिलके. तो जो भी क्लाइंट का डेटा होगा, जो भी क्लाइंट के एफएसएलआईज होंगे, जो भी क्लाइंट की ऑडिट एरियाज होंगे वो डिवाइड हो जाते हैं. कुछ यूके टीम या यूएस टीम लेती है एंड कुछ इंडियन टीम्स को मिलता है. तो इट इज़ नॉट लाइक यू विल ऑडिट 100% ऑफ द क्लाइंट्स. हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ क्लाइंट्स आप ही को मिल जाए पूरे ऑडिट करने के लिए. लाइक डिवाइड ही ऐसे हुआ कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एवरीथिंग एंड दे आर गोइंग टू रिव्यू एवरीथिंग, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी. एक प्रॉपर बाइफिकेशन ऑफ वर्क होता है एंड कुछ पार्ट ऑफ वर्क आप करते हो एज इंडियन एज ग्लोबल एंटिटी एंड कुछ पार्ट ऑफ वर्क ऑफ शोर एंटिटी लेती है. एंड इंडियन ऑडिट्स में ऐसा नहीं है. इंडियन ऑडिट्स में यहीं पे पूरा काम आपको करना है. जो क्लाइंट है आपका वो भी इंडियन है, जो टीम में आप काम कर रहे हो वो भी इंडियन है, सब इंडियंस ही काम कर रहे हैं एंड पूरा काम आप ही को करना है. हर एक एफएसएलआई आपको ऑडिट करने मिलता है. आपको वहाँ पर ऑफिस में जाके या क्लाइंट प्लेस पे जाके भी काम करने मिलता है जो कि ग्लोबल में नहीं मिलता. इंडियन में वहाँ आपको क्लाइंट प्लेसेस पे जाने मिलता है एंड यहाँ नहीं जाने मिलता. आफ्टर दैट इंडियन ऑडिट्स में भी क्लाइंट्स के साथ आपको डील करने मिलता है एंड सेम इज़ विथ ग्लोबल ऑडिट्स. ग्लोबल ऑडिट में भी इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक पैकिंग टीम हो या वैसे काम कर रहे हो, नहीं. ग्लोबल ऑडिट फर्म्स आर ऑल्सो इक्वली वर्किंग एंड उनको भी उतना ही इक्वल एक्सपोजर होता है. वहाँ पे काम तो मिलता ही है बट क्लाइंट से भी आपका इक्वल ही इंटरेक्शन होता है. जो भी आपके डाउट्स होंगे या कुछ आपको डिस्कस करना है वो सब आप डायरेक्टली क्लाइंट से कर सकते हो. इट इज़ नॉट लाइक कि ओनली यूएस टीम डिस्कस कर सकती है, यूके टीम डिस्कस कर सकती है. यू आर अलाउड टू टॉक टू देम एंड क्लाइंट फेसिंग बिजनेस है ये भी. आफ्टर दिस वील टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क कल्चर. If we talk about global firms, तो global firms में hybrid work culture है. It is 2 days work from office and 3 days a week work from home. Work from home is like compulsory, not compulsory exactly, लेकिन it is allowed. आपको work from home के लिए कोई permission नहीं लेनी या वैसे कुछ नहीं. Work from home यहाँ पर है ही कि सिर्फ 2 दिन ऑफिस आओ, बचे हुए दिन you can work from home or from office. Whereas Indian firms में ऐसा नहीं. पाँचों की पाँचों दिन यू हैव टू विजिट ऑफिस एंड अगर आपको वर्क फ्रॉम होम लेना है तो यू आस्क फॉर परमिशन कि मुझे लेना है, देन दे ग्रांट यू परमिशन एंड देन ओनली आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं. यहाँ पे ग्लोबल फर्म्स में आपको 2 दिन दे दिए जाएंगे कब आपको ऑफिस आना है. वीकली 2 days, मे बी मंडे ट्यूसडे वेंसडे जैसे भी. एंड अगर आप वो दिन नहीं आ पा रहे हो तो यू हैव टू देन लेट देम नो कि आप नहीं आ पाओगे एंड आप वही जो आपके 2 दिन है वो आप कभी और कवर्स कर सकते हो. इट इज़ लाइक यू हैव टू एटलीस्ट कम टू ऑफिस फॉर 8 days. तो अगर आपका कोई वीक में पॉसिबल नहीं हुआ ऑन डिसाइडेड डेज, ऑन डेलीगेटेड डेज, सो कोई और डेज पे आ जाना, बट यू हैव टू कंप्लीट 8 days फॉर एवरी मंथ. वेर एज इंडियन ऑडिट फर्म्स में ऐसा नहीं है. आपको रेगुलरली ऑफिस करना पड़ेगा एंड यू हैव टू विजिट ऑफिस, यू हैव टू विजिट क्लाइंट प्लेसेस एंड क्लाइंट प्लेसेस में भी इन योर सिटी में भी बाहर की सिटीज़ में होंगे, जैसे भी होंगे वो आपको विजिट करना ही पड़ेगा. एंड वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन बहुत कम होता है. देन टॉकिंग अबाउट लीव्स दोनों की डिसाइडेड होती है. साल के स्टार्टिंग में यू गेट अ कैलेंडर कि कब कब लीव्स है. फॉर ग्लोबल ऑडिट्स यहाँ पे आपको 25th of December से 31st of Jan एंड 31st of December, यहाँ पे आपको 25th of December दैट इज क्रिसमस से 1st of January को फिक्स लीव्स मिलती ही है जो कि इंडियन ऑडिट फर्म्स में नहीं है. वहाँ पे आपको मे बी दिवाली की ज़्यादा लीव्स मिलती होगी. यहाँ पे दिवाली की सिर्फ 2 ही लीव्स मिलती है. तो वहाँ पे एंड यहाँ पे जो लीव्स का कैलेंडर है वो आई थिंक सिमिलर ही होगा. अराउंड 30 days की लीव्स मिलती होगी टोटल. बट या यहाँ पे as far as well-being is concerned and as far as leaves are concerned, यहाँ पे people prioritize your health a lot. People consider you as other person and other uh,
human only and not as a resource. As far as I know, I'll be very honest with you, Indian firms में छुट्टी वगैरह लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. You have to give reason and इतनी easily छुट्टियाँ नहीं मिलती, जबकि global firms में ऐसा नहीं है. People from outside US, people from UK, US also consider well-being a lot, and यहाँ के जो इंडियन लोग हैं वो भी well-being को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है. तो अगर आप बोल रहे हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या देयर इज समथिंग यू वांट टू डू, लाइक कहीं बाहर जाना है, कुछ फैमिली ट्रिप है, तो भी वो लोग कंसिडर करते हैं आपको बहुत ज़्यादा. एंड यू कैन ऑल्सो टेक लीव्स फॉर एग्जाम्स वगैरह अगर कुछ है तो वो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा. देन आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट एग्जिट ऑप्शंस, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि यहाँ से आप एग्जिट कैसे कर सकते हो. ये आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा कि ग्लोबल ऑडिट्स में अगर आप एक बार एंटर कर लो तो फिर एग्जिट करने में प्रॉब्लम होती है, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू. एंड वो इंडियन ऑडिट्स में प्रॉब्लम नहीं होती. सो आई विल टेल यू द थिंग इज़ कि अगर आप इंडियन ऑडिट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पूरे इंडियन लॉज का नॉलेज होता है. यू नो एवरीथिंग अबाउट कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्सेस, ये वो जो भी इंडिया में चल रहा है. तो इट इज़ अ लिटिल ईजियर फॉर यू टू गेट इन टू अदर फर्म्स या टू चेंज योर डोमेन एज वेल. लाइक अगर आप इंडियन ऑडिट्स में काम कर रहे हो इन बिग फोर्स तो आप एफडीडी जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जा सकते हो, प्राइवेट इक्विटी. अगर आपका ऐसा कुछ गोल है कि आपको धीरे धीरे डोमेन शिफ्ट करना है तो दैट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू. वेर एज ये ग्लोबल में इतना ईजीली पॉसिबल नहीं है. ग्लोबल ऑडिट्स में कैसा है, वंस यू आर इन ग्लोबल ऑडिट फर्म्स, देन वंस यू बिकम अ सीनियर या आपके 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद मोस्टली यू कैन शिफ्ट ओनली टू अदर ग्लोबल फर्म्स. जैसे अगर आप पहले कोई बिग 4 में हो तो बचे हुए 3 में चले जाओ, बिग 6 में चले जाओ, या और कोई मिड साइज फर्म होगी जो ऐसे ऑडिट्स लेती है तो आप वहाँ जा सकते हो. या तो अगर आपको खुद की फर्म खोलनी है जहाँ पे यू हैव टू डील विद फॉरेन एंटिटीज़, तो ये भी एक वे है कि आप ग्लोबल से स्टार्ट करो एंड देन यू ओपन योर ओन फर्म. बट इफ़ यू आर इन इंडियन ऑडिट यू कैन नॉट ईजिली शिफ्ट टू ग्लोबल फर्म्स. एंड सेम इज़ कि अगर आप एक बार ग्लोबल फर्म में काम कर रहे हो तो आप ईजिली इंडियन ऑडिट फर्म्स में शिफ्ट नहीं हो सकते. लाइक इफ़ यू हैव 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन ग्लोबल फर्म, स्टिल यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टाफ ओनली इन इंडियन फर्म्स. एंड इंडियन फर्म्स में भी सेम है, बट ग्लोबल फर्म्स में यूजुअली सीनियर्स एंड मैनेजर्स को रिक्रूट नहीं करते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि वो रिक्रूट करें. तो जब वो करते हैं फिर वो क्यों किसी इंडियन एंटिटी के एम्प्लॉय को चांस देंगे. दे विल ऑलवेज आस्क फॉर समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन ग्लोबल फर्म इटसेल्फ. सो इट इज़ लिटिल ईजियर टू स्विच फ्रॉम ग्लोबल टू ग्लोबल. एंड इंडियन एंटिटीज़ में तो वो लोग ग्लोबल का एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करते. अगर आपको एक बार ग्लोबल में 2 साल हो गए एंड देन यू डिसाइड कि मुझे इंडियन में शिफ्ट होना है, दे विल आस्क यू टू स्टार्ट फ्रॉम स्टाफ इटसेल्फ. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है 2-3 साल बाद यहाँ से इंडियन फर्म्स में शिफ्ट लेना. वेर एज स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में इट इज़ प्रिटी ईजी, क्योंकि यू आर कंसिडर्ड एज फ्रेशर ओनली. अगर 1-1.5 साल आपने ग्लोबल में एक्सपीरियंस ले लिया, फिर आपका है कि जाना है, तो आप भी ईजिली मूव हो जाओगे एंड वो लोग भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे एज स्टाफ, क्योंकि 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फिर से स्टाफ से स्टार्ट कर सकते हो. इट इज़ नॉट लाइक कि सीनियर से ही आपको स्टार्ट करना है. सो या ये है अबाउट एग्जिट ऑप्शंस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़. यहाँ पे एक चीज़ इज पैकेजेस. ग्लोबल फर्म्स में पैकेजेस कंपेरेटिवली ज़्यादा है इंडियन फर्म्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वर्किंग फॉर यूएस एंटिटीज़, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स एंड पेइंग अस इन रुपीज़. तो यहाँ पे पैकेजेस ज़्यादा होते हैं, वेर एज इंडियन एंटिटीज़ में पैकेजेस ज़्यादा नहीं है. आई थिंक द पैकेज रेंज फॉर इंडियन एंटिटीज़ इज़ अबाउट 9 to 10 समथिंग, एंड फॉर ग्लोबल इट इज़ 11 to 12 समथिंग. सो ये जो डिफरेंस है ये आगे आगे बढ़ता जाता है. इन ग्लोबल फर्म्स देर आर हाई परसेंटेज ऑफ पैकेजेस एंड हाई परसेंटेजेस ऑफ इंक्रीमेंट एज कम्पेयर टू इंडियन फर्म्स. ऑलरेडी व्हेन यू स्टार्ट पैकेज में डिफरेंस है, एंड उसके बाद भी फॉर इंक्रीमेंट्स एंड बोनस आपको ग्लोबल फर्म्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट्स एंड ज़्यादा बोनस मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडियन फर्म्स. इंडियन फर्म्स में इंक्रीमेंट एंड बोनस का परसेंटेज कम होता है. If I'll be specific, you can get around 28% increments in global audit firms, जो कि मतलब जैसे जैसे आपका पोजीशन बढ़ेगा वो अमाउंट भी बढ़ता बढ़ता जाएगा. एंड जो बोनस का परसेंटेज है वो भी ज़्यादा होता है, एंड हाइक्स एंड इंक्रीमेंट्स का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है. वेर एज इंडियन ऑडिट फर्म्स में यू गेट बोनस ऑफ अराउंड 10 to 20% एंड हाइक इज़ अराउंड 15%. तो ये जो पैकेज का डिफरेंस है, आप एक्चुअली इसी डिफरेंस की वजह से भी आप ग्लोबल से इंडियन में शिफ्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार आपका पैकेज 18 टच होने के बाद यू डोंट वांट टू कम टू 15-16 अगेन. सो दिस इज वन पॉइंट. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
who should choose what, who should be going for global audit entities and who should be going for Indian audit entities. I'll be very honest here. You should be deciding कि आपको लाइफ में आगे क्या चाहिए एंड आपकी अभी भी प्रायोरिटी क्या है. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट ग्लोबल ऑडिट फर्म्स. ग्लोबल ऑडिट फर्म्स में आपको सैटरडे संडेज टाइम मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क है जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ों के लिए भी पढ़ाई कर सकते हो. अगर आपका ऐसा कोई प्लान है कि आपको पढ़ना है, कोई एग्ज़ाम्स क्रैक करनी है, लाइक यू कैन गो फॉर CFA या आपका IIM वगैरह से MBA करने का प्लान है एंड आपको पढ़ना है, सो ग्लोबल ऑडिट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. या आपने सोचा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आपको ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ डील करना है, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. अगर इनमें से आपको कुछ करना है तो ग्लोबल ऑडिट फर्म्स इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. बट अगर आपको इंडियन ऑडिट फर्म्स में प्रैक्टिस करना है आगे, या आपको खुद की इंडियन फर्म डालनी है, या यू हैव टू गो फॉर प्राइवेट इक्विटी या वैसा कुछ, तो आपको ग्लोबल से शिफ्ट लेने में डिफिकल्टी होगी. आप पहले ही स्टार्ट करो इंडियन ऑडिट से ताकि आप इजीली डोमेन चेंज करके जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ तक जा पाओगे. एंड या अगर आपकी आर्टिकलशिप कोई छोटी जगह से हुई है या ऑडिट में आर्टिकलशिप नहीं हुई है, या यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट योर आर्टिकलशिप और यू डोंट हैव इनफ कॉर्पोरेट एक्सपोजर एंड आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, सो देन ग्लोबल ऑडिट फर्म इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. क्योंकि यहाँ पे 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लेके आप सीख सकते हो कि कॉर्पोरेट्स कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा होता है, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू बिहेव, हाउ थिंग्स वर्क हियर, एंड उसके बाद आप इंडियन में शिफ्ट ले सकते हो फिर से एज अ स्टाफ, जिससे आप यहाँ से चीज़ें सीख लो एंड देन इट विल बी अ स्मूथर जर्नी फॉर यू. सो या ये भी आप कर सकते हो. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट इन फ्यूचर यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ. ऑल्सो अगर आपका प्लान है कि आपको लाइफ टाइम जॉब ही करनी है, यू डोंट हैव टू शिफ्ट लाइक डोमेन वगैरह चेंज करना है या वैसा कुछ करना है, लाइफ टाइम अगर आपको ऑडिट में ही जॉब करनी है, तो आई प्रेफर कि देन ग्लोबल ऑडिट फर्म इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज यू ऑल्सो गेट गुड पैकेजेस, गुड हाइक्स एंड वर्क प्रेशर भी कंपेरेटिवली कम है यहाँ पे. So you'll be able to have a good work-life balance and good amount of money with what you love doing. Like you'll be doing audit, तो कोई difference नहीं है. So yeah, if you want this, then you can go for global audit firms. One of the very important point also is कि जब आप Indian audit firms join करते हो, तो वहाँ पे आपको 6 महीने का probation period होता है. Like you are hired, but they can fire you within the first 6 months, जो कि global audit firms में नहीं होता है. Once you are हायर्ड यू आर हायर्ड, बट अगर आपका काम अच्छा नहीं लगा उनको तो फिर वो आपको प्लान पे डाल सकते हैं. बट इंडियन ऑडिट फर्म्स में तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता ही है, तो ये एक है बड़ा सा डिफरेंस दोनों फर्म्स के बीच में. ऑल्सो येस, अगर आप 1-1.5 साल यहाँ पे आते हो ग्लोबल में एंड काम सीख लेते हो एंड उसके साथ साथ कुछ पढ़ लेते हो, कोई एग्जाम क्रैक कर लेते हो, तो फिर आप इजीली डोमेन भी शिफ्ट कर सकते हो एंड इंडियन फर्म में भी शिफ्ट हो सकते हो. जैसे कि अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव शिफ्टेड टू डेलॉयट FDD एंड EY FDD, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ 1-1.5 साल सीख लिया काम कैसे होता है, पढ़ाई कर ली एंड थोड़ा बहुत आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी उनका था जिसकी वजह से वो लोग ईजिली मूव कर पाए. सो जो स्टार्टिंग का 1-1.5 साल है ना, यहाँ पे यू कैन हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू कैन ट्राई मेनी थिंग्स कि आपको क्या करना है, यू कैन फिगर इट आउट एंड यहाँ से देन ये 1-1.5 साल में शिफ्ट करना तो ईजी होता है, तो यू कैन टेक डिसीजन एज पर दैट. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ना हायरार्की के साथ जो प्रॉफिट परसेंटेज है इंडियन ऑडिट फर्म्स में वो बढ़ता रहता है. लाइक जैसे जैसे आप डायरेक्टर बनते हो, पार्टनर बनते हो, सीनियर मैनेजर बनते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट परसेंटेज भी मिलने लग जाता है, विच इज़ अ शॉर्ट थिंग. यू गेट मोर इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, यू गेट टू टॉक मोर टू क्लाइंट्स एंड you also have your own, you also become a face in market, people recognize you कि हाँ partner है for big fours ऐसे. but this is not the case with global firms, क्योंकि ग्लोबल फर्म्स में आप पहले तो पार्टनर बन ही नहीं सकते क्योंकि आप इंडिया में काम कर रहे हो एंड सारे पार्टनर्स UK US के हैं, बट आप डायरेक्टर वगैरह लेवल तक जा सकते हो एंड उनका भी है शेयर इन टेकिंग क्लाइंट्स ऑन बोर्ड एंड एवरीथिंग, बट वो इंडियन ऑडिट फर्म्स में ज़्यादा है. सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्टनर और समथिंग लाइक दैट, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इंडियन ऑडिट फर्म्स एंड नॉट फॉर ग्लोबल फर्म्स. So yeah, that's it for the video. I think I have discussed all the points. इसके अलावा भी अगर कोई points है या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कोई point पे confusion है, so you can connect with me on my LinkedIn and we can have a chat and I'll share all my experience and I'll solve all your doubts, whatever you need. So yeah, thank you so much for watching my video. Bye.